नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 24 फरवरी 2024 माघ पूर्णिमा के दिन करें। 3 लौंग के इस महा उपाय को जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा गया है कि यदि भी मनुष्य पूरे वर्ष पूजा पाठ नहीं है और उस माघ पूर्णिमा के दिन 3 लौंग के उस महोपाय को कर ले, जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो साक्षात उस मनुष्य को माता लक्ष्मी की वो कृपा, वो वरदान मिल सकता है, जिसके पश्चात न केवल उस मनुष्य के जीवन से गरीबी, परेशानी, समस्याओं से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। उस मनुष्य के जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति केवल एक दिन के किए हुए 3 लौंग के महाउपाय को। दोस्तों, 24 फरवरी 2024 माघ पूर्णिमा पड़ने जा रही है। वैसे तो हर वर्ष 12 पूर्णिमा पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और विशेष महत्व किसी का दिया गया है। माघ पूर्णिमा को दिया गया है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा वही पूर्णिमा है और वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती। इस वो देखती है किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है, और जिस घर में भी उनकी पूजा पाठ होती है, उस घर को माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि केवल दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए। केवल दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, परंतु बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पूरे तांत्रिक पंडित, एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं, वो माघ पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस माघ पूर्णिमा केवल आप साधारण से 3 लौंग के उस महाउपाय को कर लेते हैं, जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। जो आपको इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं, साक्षात को माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा कि पश्चात न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महाउपाय को क्यों करना है? आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी? लौंग को हमारे हिंदू धर्म में ही माना गया है। यदि आप तंत्र शस्त्र के पुराणों को देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है, और माता लक्ष्मी जी की पूजा में यदि लौंग का प्रयोग ना किया जाए, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। यदि कोई मनुष्य माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मनुष्य चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, कोई मनुष्य यह चाहता है कि माता लक्ष्मी जी के से उस मनुष्य की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों, आपको लौंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो दोस्तों, लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 लौंग के उस महाउपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, जिस उपाय को आपने केवल पूर्णिमा के दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया, तो दोस्तों, यकीन आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी, आपके जीवन में इतना धन आएगा, फिर आपको जीवन में संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी, और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने मन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे ना जाएं, आप जिस काम को भी शुरू करें, उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस माघ पूर्णिमा मतलब 24 फरवरी 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं दोस्तों, वो आके आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम हर उपाय के बारे में बताने वाले हैं और हर उपाय को हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हम ज्योतिष और तंत्र शास्त्र से ढूंढ करके लेकर के आए हैं। ये उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन गरीबी, पैसे की परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे। हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, ये जरूर लिख लीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे, वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा पूरे वर्ष में केवल एक बार आती है और ही दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है, वो है माघ के दिन। और दिन बस आपको सही तरीके से उपाय करना है और इस उपाय का लाभ भी आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। चलिए एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले दोस्तों, ये उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके पास धन चारों खींचा हुआ चला आएगा। परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। ये सामग्री लाने के पश्चात ही आप इस पूजा कर सकते हैं और 4/2024 की सूर्यास्त के पश्चात यह पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वह सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का कपड़ा होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए। ये पहले कहीं प्रयोग ना हुआ हो। आपको चाहिए 3 लौंग, ध्यान रखिएगा। लौंग होनी चाहिए, 2 टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इलायची चाहिए आपको, 3 कपूर चाहिए, 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल। बस इन चीजों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है। लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है, वो भी मौली धागे का प्रयोग करते हुए। ये पोटली आपने बना ली। अब जैसे ही माघ पूर्णिमा की सूर्यास्त होती है, तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पे है माता लक्ष्मी की। आपके घर पर कला चित्र तो होगी ही होगी। यदि माता लक्ष्मी जी की कला चित्र नहीं है, तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर ही ले आए। आप लोग को कला चित्र लाना है। आप लोग अपने घर की घर पर बैठिए, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है। इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह से है, ओम, फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप करने के पश्चात इस पोटली को उठाइए माता लक्ष्मी जी के दाएं चरणों से, आइए अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में कहीं भी इसको रख दीजिए। इतना उपाय केवल आपने यदि माघ पूर्णिमा के दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, वो बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय अब आपके जीवन में आता है। वो टिकता नहीं है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, तो उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़े पर पीतल की चम्मच, पीतल की गिलास, पीतल का एक कटोरी, पीतल की चाबी का गुच्छा, कुछ भी पीतल का रख दीजिए। छोटा पदार्थ और बड़ा पदार्थ हो, वो आपकी इच्छा है। और उस पर रखिए 3 लौंग। इसकी बनाइए पोटली, इसको रखिए अपने घर की छत पर, जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है।
माघ पूर्णिमा की रात को इसको रख दीजिए। माघ पूर्णिमा दिन इसी पोटली को उठा करके लाए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दीजिए। ये उपाय यदि आपने कर दिया तो आपके पास जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, यदि मान लीजिए आपके घर पर नकारात्मक शक्ति है, आपके घर की रुक गई है, आपके घर की उन्नति रुक गई है, माघ पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के पश्चात एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें 3 कपूर, 3 लौंग डालिए, इसको जवाब दीजिए, इसका धुआं पूरे घर को दिखा दीजिए। इतना उपाय यदि आपने माघ पूर्णिमा के दिन कर लिया, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर को मिलेगी, आपके घर की बरकत भी, आपके घर की उन्नति भी होगी। इसी तरह से दोस्तों, यदि मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आप पीछे पड़ा रहता है, आप चाहते हैं कि दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाए, तो एक साधारण सा उपाय हम आपको बताना रहे। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहेगा, आप कभी भी जीवन में आगे नहीं जा पाएंगे। और दुर्भाग्य को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सदाबहार। ये जो पौधा होता है, ये माता लक्ष्मी जी का वो पौधा है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 रूप वास करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाए, 3 लौंग लीजिए। 3 लौंग को आपने ऊपर 3 बार बाईं ओर से दाईं ओर ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए और सदाबहार के पौधे के गमले में कहीं भी गाड़ दीजिए। इतना उपाय यदि आपने कर लिया, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में फिर आपका दुर्भाग्य कभी भी के पीछे नहीं पड़ेगा। 24 फरवरी 2024 माघ पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप रख देना इस जगह पर 5 दाने धनिया का उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे। आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी। पूर्ण अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। वैसे एक बार पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है, तो वह माघ पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, माघ पूर्णिमा सारी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पति पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के पूर्णिमा की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद, जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। मैं आप लोग बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे हमें हमारे सभी सब्सक्राइबर जुड़े, जिसने कमेंट करके बताए कि गुरुजी आपके बताए उपाय से हमें काफी। क्योंकि दोस्तों, टोने टोटके सरल उपाय को हम वह क्रिया बोल सकते हैं जो कि आपके जीवन के रुकावट को कम ही समय में पूरी तरीके से दूर कर देते हैं, कम ही समय में आपको अच्छे लाभ देते हैं। जीवन में चली परेशानी को आपके जीवन में चली, कष्ट को आपके जीवन में चली, कैसा भी दरिद्र जीवन में चल रही, कैसा भी खराब परिस्थिति हो, उसे दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं और समय में आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कर माघ पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहे हैं। और इसी के साथ सोमवार का दिन भी। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, पूर्णिमा तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का हुआ था
हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है। जो लोग पूर्णिमा के दिन यदि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर लें या फिर कुछ सरल टोटके उसे कर लें, तो उनकी किस्मत बदल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे जीवन बदले। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हर मानव को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि यदि एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते, तो दुनिया में इतनी ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दवा बनाने की जरूरत नहीं थी। एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सबके तासीर अलग अलग होती, उसी तरह सबके ग्रह नक्षत्र दिशा और दशा सबकी अलग अलग होती है। तो सब टोटके सबके ऊपर में प्रभावशील नहीं होते। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल ये तक को अपना करके जरूर देखते ही रहना चाहिए। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा सबके ऊपर में काम करेंगे। जैसे जो विद्युत है, विद्युत को छूने से आपके तासीर ठंडी हो चाहे गर्म हो, आपको अपना असर बिल्कुल ही दिखाएंगे, आपको करंट मारेंगे। उसी तरह दोस्तों अपना असर दिखाएंगे, माने या ना माने, लेकिन ये आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे। तो पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। कालीन 9 बजे के पश्चात सभी मनुष्य के द्वार में आती है। तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, साल के सभी पूर्णिमा को नहीं कर सकते ये उपाय, लेकिन कम से कम एक दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने के द्वार के पट को, पूरे पट को नहीं तो कम से कम थोड़ी सी पट को, थोड़े से हिस्से को माता लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है, और जिसके घर पट बंद पड़े हो, ऐसे मानव के घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती। भाई साधारण बात है, यदि हम किसी के घर में जा रहे सामने वाले यदि हमारे लिए दरवाजे लगा दे, पट को बंद कर दे, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं, उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते। इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना। मेरी ये बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लें। और के दिन दैवी शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है, और पूर्णिमा के दिन किया उपाय कभी भी फल नहीं जाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या ना करें, जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे पूर्णिमा के दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे हैं, लेकिन के दिन न खाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। जहां पे नारायण हो, वहां पे लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं, और दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सृजन है तो एक पालन है। तो दोस्तों, कहना चाहूंगा कि इस दिन जो अब से बन पड़े धातु के बिल्कुल ही घर में लाइए। ऐसा समझा है, जिस घर में धातु की कछुआ रखा जाए, उस घर से वास्तु दोष भी मिट जाते हैं। जिनके घर में वास्तु दोष ना हो, ऐसे मानव के घर में सभी तरह के सुखों का वास होता है। तीसरा उपाय जान लीजिए। तो इस दिन रात के समय में एक उपाय आपको जरूर करना है। उपाय करने के लिए सामग्री नोट करें। एक लाल कपड़े लेना है, लाल कपड़े में चावल के दाने, 5 गुलाब के पुष्पा, 5 कमल के बीज, एक छोटा सा इत्रा, थोड़ा सा चीनी, सबको लाल कपड़े में डालना है। एक पोटली जैसा बाप को बांध लेना है, और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इयाम या फिर माता लक्ष्मी कोई बीज मंत्र पढ़ ले। केवल 5 बार बीज मंत्र बोलना है, और रात्रिकालीन 9 बजे के पश्चात नजदीक की जो नदी है, जहां पे धारा बारी, वहां पे इसे बहा देना है। आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, वो मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी, वो मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। हर इच्छा पूर्ण होगा। आपने जीवन में जो करके रखे हैं, वो इच्छा इस उपाय को करने के पश्चात पूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन सभी देवी शक्ति जागृत अवस्था में होती है। वही उपाय बताना एक कर्तव्य है, करना या ना करना ये आपके ऊपर करता है। जिनको लाभ लेना हो, ये उपाय कर लेना, 100% लाभ मिलेंगे।
केवल ये उपाय पूर्णिमा के दिन ही सोमवार पड़े फलकारी होगा तो नहीं है। तो आप अपनी गर्मी मिटाने के लिए जीवन में चलिए, घोर संकट को दूर करने के लिए ये उपाय जरूर करें। तो आशा करता हूं वीडियो में बताएंगे छोटी सी जानकारी जीवन को, आपके तकदीर को बदल करके रख देगा। बिल्कुल ये उपाय करके देखें, आपके जीवन में मंगल लाने का काम करेंगे, अमंगल को हरेंगे। दोस्तों, माघ पूर्णिमा वही पूर्णिमा है और वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। इसको देखती है किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है, और जिसमें भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि केवल दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए, केवल दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। परंतु बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पूरे तांत्रिक पंडित, एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो माघ पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस माघ पूर्णिमा केवल आप साधारण से 3 लौंग के उस महा उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। जो आपको इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा कि पश्चात न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महाउपाय को क्यों करना है, आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी। लौंग को हमारे हिंदू धर्म में ही पवित्र माना गया है। यदि आप तंत्र शस्त्र के पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है, और माता लक्ष्मी जी की पूजा में यदि लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। यदि कोई माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मानव चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, कोई मानव ये चाहता है कि माता लक्ष्मी जी के से उस मानव की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों, आपको लौंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 लौंग के उस महाउपाय के बारे में बताने आ रहे हैं जिस उपाय को आपने केवल पूर्णिमा के दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया। तो दोस्तों, यकीन आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी, आपके जीवन में इतना धन आएगा, फिर आपको जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे ना जाएं, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस माघ पूर्णिमा मतलब 24 फरवरी 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, वो आके आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे, परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए, अब आपको हम हर उपाय के बारे में बताने वाले हैं और हर उपाय को हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र से ढूंढ करके लेकर के आए हैं। ये उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन गरीबी, पैसे की परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे, हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, ये जरूर लिख लीजिएगा।
क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे, वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा पूरे साल में केवल एक बार आती है और ही दिन माता जी धरती पर वास करने आती है। वो है माघ के दिन और दिन। बस आपको सही तरीके से उपाय करना है और इस उपाय का लाभ भी आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ये उपाय करने के आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके पास धन चारों खींचा हुआ चला आएगा। परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। ये सामग्री लाने के पश्चात ही आप इस पूजा को कर सकते हैं और 4/2023 की सूर्यास्त के पश्चात यह पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वह सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए। ये पहले कहीं इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको चाहिए 3 लौंग, ध्यान रखिएगा। लौंग होनी चाहिए, 2 टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इलायची चाहिए आपको, 3 कपूर चाहिए, 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल। बस इन चीजों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है। लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है, वो भी धागे का इस्तेमाल करते हुए ये पोटली आपने बना ली। अब जैसे ही माघ पूर्णिमा की सूर्यास्त होती है, तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पहनने हैं माता लक्ष्मी की। आपके घर पर कला चित्र तो होगी ही होगी। यदि माता लक्ष्मी जी की कला चित्र नहीं है तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर ही ले आए। आप लोग को कला चित्र लाना है। आप लोग अपने घर की जहां घर पर बैठिए, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, इस पोटली माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह से है, AUM फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों। श्री नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप करने के पश्चात इस पोटली को उठाइए, माता लक्ष्मी जी के दाएं चरणों से आइए, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में कहीं भी इसको रख दीजिए। इतना उपाय केवल आपने यदि माघ पूर्णिमा के दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, वो बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय अब आपके जीवन में आता है। वो टिकता नहीं है। आप इस चीज को लेकर कि बड़ा परेशान है, तो उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़े पर पीतल की चम्मच, पीतल के गिलास, पीतल का एक कटोरी, पीतल की चाबी का गुच्छा, कुछ भी पीतल का रख दीजिए। छोटा पदार्थ और बड़ा पदार्थ हो, वो आपकी इच्छा है, और उस पर रखिए 3 लौंग। इसकी बनाइए पोटली। इसको रखिए अपनी घर की छत पर, जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है। माघ पूर्णिमा की रात को इसको रख दीजिए। माघ पूर्णिमा दिन इसी पोटली को उठा करके लाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दीजिए। ये उपाय आपने कर दिया तो आपके पास जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी।